हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लौंग का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका तमिलनाडु राज्य है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। संतरा और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संतरा और अंगूर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य है। संतरा और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात में मूंगफली और कपास सबसे ज़्यादा होता है। दलहन, सोयाबीन और चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दलहन, सोयाबीन और चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका एमपी है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन, सोयाबीन और चना होता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम आपका है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। केसर और सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो केसर से ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि केसर और जो सेब है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में केसर और सेब सबसे ज़्यादा होता है। लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य है लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल राज्य है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और वर्तमान में कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने। ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ए ओ ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा गौरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाबा बाबा गरिया पूजा त्यौहार जो है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार। निम्न में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं होली, छठ, दीपावली, बुद्ध पूर्णिमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो छठ त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। जो छठ का पर्व होता है बिहार राज्य का बेहद ही सुप्रसिद्ध त्यौहार है छठ का पूजा। किस राज्य का? बिहार का। बिहार यूपी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेर शाह ने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है? अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ में कितने आपके शेर हैं? तो 4 शेर हैं अशोक स्तंभ। कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो निम्न में से सबसे पहले जो घटना घटी थी चंपारण सत्याग्रह घटी थी, सबसे पहले घटना। 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1935 के जो अधिनियम था वह साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पे? तो साइमन कमीशन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। जन्म इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के। कब उनका जन्म हुआ था? 1891 और मृत्यु 1956 में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान पुरस्कार को शुरू किया। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मल्लिका साराभाई जो हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई किससे? शास्त्रीय नृत्य से। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण है राणा कुंभा ने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला बिहार राज्य में लगता है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्लीकट्टू नामक त्योहार आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? तो पंडवानी से संबंधित हैं तीजन बाई। किससे? तो पंडवानी से। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। मसालों का बगीचा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार बंगाल से अलग 1912 में हुआ था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमीबा जो जानवर होता है, जीव होता है, वह एक कोशिकी होता है, यानी उसमें केवल एक सेल होता है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि संविधान के प्रारूप समिति में कितने टोटल सदस्य थे? तो टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, याद रखिएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नंदा देवी पर्वत चोटी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। एक प्रश्न और बनता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता, पूछा जाता तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर बना है, भाखड़ा नांगल बांध। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुद्दुचेरी में स्थापित हुआ था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।